ये क्वेश्चन ग्रुडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार दो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। पहला 32% का एक डायरेक्ट डिस्काउंट है और दूसरा क्या है 20% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद वो अपने सामान को क्या कर रहा, बेच रहा। बोला दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 25 रुपया है। तो बिल कितने रुपए का था, यानी बेसिकली आपको पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो अगर मैं मार्क प्राइस को 100 अज्यूम करता हूं, 100 यूनिट अज्यूम करता हूं, ठीक है, तो पहला 32% डिस्काउंट दे रहा, तो अगर 32% डिस्काउंट दे रहा तो पहला सेलिंग प्राइस मेरा कितना होगा, 100 में से अगर 32 को आप घटाओगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। ठीक है, यानी 68 में सेल करेगा। दूसरा बोल रहा है कि 20% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा, तो 20% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट किसके इक्वल होता है, तो आपको पता है 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 बाई 100 होता है। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है, तो 20 प्लस 20 40, और यहाँ काटोगे तो कितना आएगा 4, यानी टोटल यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा 36% का। तो 100 रुपया का अगर मेरा सामान है और 36% डिस्काउंट दे रहा, तो बेचेगा कितना, यानी जो मेरा सेलिंग प्राइस 2 होगा, सेकंड सेलिंग प्राइस, वो आप अगर इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बोला 25 है। यहाँ पर पहला सेलिंग प्राइस 68 है, दूसरा सेलिंग प्राइस 64 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 4 आया। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में बोला नहीं दोनों का डिफरेंस कितना 25 रुपए है, तो मैं कह सकता हूँ 4 यूनिट का मतलब ही क्या होगा, 25 रुपए होगा। आपसे कह रहा है बिल कितने रुपए का था, बिल यानी तो बिल तो 100 रुपए का था ना, 100 यूनिट का था, तो 4 यूनिट का मतलब अगर 25 है तो 100 यूनिट का मतलब कितना होगा, यानी अगर आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 बन जाएगा, 25 इंटू 4 100, तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यानी बिल आपका कितने का था, 625 रुपए का आपका बिल था।